बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो है ना वो शॉर्ट ग्रामर लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है। और इसके अंदर हम आज अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट यानी इंग्लिश सेंटेंस की जो मेकिंग है, मेकिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस जो है उसको बयान करने जाएंगे। उसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बयान करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेशन मेथड हो, एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो, एक्वायरिंग मेथड हो, मतलब किसी भी अंदाज से, यानी जो है वो एक्टिविटी बेस जो है वो लर्निंग हो, जो क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग हो या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर आपको अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट अगर आपकी डिस्टर्ब है तो अल्टीमेटली सारे का सारा काम आपका जो है वो डिस्टर्ब है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के एतबार से भी, और अगर आप जो है ना वो स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भले आप जो है ना वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, या आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी आपको बेसिक इंग्लिश का जो फ़िक्रे की बनावट है वो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट आता है, फिर इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद फ़ेल वर्ब, और आखिर में मफ़ूल ऑब्जेक्ट आता है। मसलन अली सब्जेक्ट है। अब पहले मैं आपके सामने जो ना पूरा जुमला पढ़ता हूँ तो फिर आपको जो ना समझ आएगा। अली इज़ राइटिंग अ लेटर, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसके अंदर अली जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल है। राइटिंग जो है ना बेस वर्ब है या मेन जो है ना वो वर्ब है, ठीक है। और अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली एक मिस्टेक जो है ना वो हो गई है, लेकिन वो चूँकि बेसिक लेवल बताया जा रहा है तो इसमें जो है ना आ को भी सेपरेट करके हमने करना था जो है प्रपोजिशन के तौर पे, और फिर ऑब्जेक्ट जो लेटर जो है ना उसको हमने ऑब्जेक्ट लाना था। तो हमने दोनों को इकट्ठा किया है ताकि छोटी क्लासेस के लिए जो है ना वो स्टार्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट ना हो। अब टेंसेस की ग्रुप बंदी जो है ना, अब वर्बल टेंसेस जो होते हैं वो अगला पॉइंट है जो इसकी जो है ना वो बेस के अंदर जो है ना वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंसेस की ग्रुप बंदी के अंदर वर्ब के लिहाज से टेंसेस को दो ग्रुप में तकसीम किया जाता है। एक एक्टिव वॉइस होते हैं और दूसरे पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये उर्दू के अंदर भी ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, अरेबिक के अंदर भी ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। उर्दू के अंदर एक्टिव वॉइस को फ़ेल अमर कह देते हैं, और अरेबिक के अंदर भी, और या फ़ेल मारूफ़ कह देते हैं, फ़ेल अमर नहीं। मैं दोबारा इसकी तस्हीह कर दूं, मेरे पास जो स्लाइड है उसके ऊपर शायद जो है ना वो कंपोजिंग मिस्टेक हो गई है, आपके पास जो है ना वो दुरुस्त नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। एक्टिव वॉइस जो है उसको कहते हैं फ़ेल मारूफ़, और पैसिव वॉइस जो होता है उसको कहते हैं फ़ेल मजहूल, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद एक्टिव वॉइस के अंदर अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला यानी डूअर ऑफ द एक्शन हो तो फ़िक्रा जो है वो एक्टिव वॉइस होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ज़हन में रखिएगा, सब्जेक्ट हो या डूअर ऑफ द एक्शन हो, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है। मुतजब वाला फ़िक्रे के अंदर अली एक सब्जेक्ट है और राइट्स एक वर्ब है यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि इसमें लिखने वाला सब्जेक्ट यानी अली जो है वो काम कर रहा है, यानी अली कर रहा है। चूँकि सब्जेक्ट यानी अली डोर ऑफ द एक्शन है, इसलिए मुदरजा वाला फ़िक्रा जो है वो एक्टिव वॉइस जो है वो कहलाता है। डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा लेक्चर नंबर, ग्रामर का लेक्चर नंबर 9, ठीक है जी। सो नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और